Friends, today I am here with a new poem named Malu Bhalu from your reader book Marigold. It is from Unit 10. Students, this is very interesting poem. I am reading it for you and I hope you will enjoy it. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. मालू भालू was her name. यानी एक बर्फीली तलहटी में बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू रहता था, जो कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और बर्फ़ की तरह चमकीला था, और उसकी जो दाढ़ी थी वो भी बड़ी बर्फ़ की तरह चमकीली थी. उसका नाम मालू भालू था. वेरी सून आर मालू भालू learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. मालू was a clever girl. जल्दी ही मालू भालू वो सब चीज़ें सीख गई थी जो उसके पेरेंट्स जानते थे. मालू तो एक बहुत ही चतुर लड़की थी. मालू said to her mother one day, "Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky." मालू ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि मैं बाहर खेलने जा रही हूँ और मैं वो सब चीज़ें देखना चाहती हूँ जो उस बड़े नीले आकाश के परे है. A little patience, child, said Mom. In the summer, when next it comes. Summer, patience, what a test. मालू simply could not rest. उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा थोड़ा सा धैर्य रखो. एंड्योरेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस यानी धीरज रखना, क्योंकि गर्मियों में जब अगली गर्मियाँ आएंगी तब हम बाहर जाएंगे तो भालू यानी मालू भालू क्या सोचता है? समर, पेशेंस, गर्मियाँ, धैर्य, ये क्या एक परीक्षा है. मालू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. शी कुडंट रेजिस्ट. सो कम ऑन नेक्स्ट पेज. हेयर इज नेक्स्ट स्ट्रेंजर. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मॉम clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you will have to swim." जो पहली चीज़ है पहले वो करनी चाहिए जिसकी तुम्हें आवश्यकता है. ये किसने कहा? मालू की मम्मी ने. और उसका मालू का हाथ टाइट से अपने उनकी आवाज़ में एक स्ट्रोंगनेस यानी आप क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ थी, ताकत थी. ज़ोर से बोली वो कि अब तुम्हें वो करना पड़ेगा जो पहली चीज़ हमें करनी चाहिए. सो उसने कहा, अब मेरी प्रिय, अब तुम्हें तैरना पड़ेगा. बट माँ, सेड मालू, वट डू आई नो? हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर. डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर. Do as I do. That's all she advised her. मालू ने कहा कि लेकिन क्या करना है ये भी मुझे नहीं पता. कैसे करना है ये सब मैं कैसे करूँगी ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कभी तैराकी नहीं की है. तो मालू की मदर ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करते जाओ, यही सब कुछ होगा. मालू की मदर ने उसे एडवाइस की यानी सलाह दी. शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे. मालू हैड टू स्विम दैट डे. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड. अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, यानी चुनने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था. अब मालू को उस दिन तैरना पड़ा. उसने कस के अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और पानी में छपाक करते हुए वो ज़मीन की तरफ आई. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear
she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. बहादुर माँ की बहादुर छोटी था और मालू पूरी ताकत से वहाँ अपनी मम्मा के साथ तैर रही थी, चाहे वो सही था या वो गलत था। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. कहते हैं कि ये तो तैरना तो उनकी इनबॉर्न क्वालिटी थी, यानी जन्म से ही उनको तैरना आता है और उसकी माँ ये जानती थी और वो ये सब कुछ देख भी सकती थी। अब मालू बिल्कुल निडर हो गई थी और वो ये जानती थी कि वो केवल बहादुर ही नहीं बल्कि सबके लिए स्पेशल भी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। आई थिंक यू हैव understood this poem in a better way. Here are some new words for you. First one is lair. Lair means den, यानी गुफा। यानी जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि वो बर्फीली गुफा में रहती थी, आइसी लेयर में। बियॉन्ड मीन्स आउट ऑफ रीच, यानी पहुँच से परे। मेन मीन्स लॉन्ग हेयर ऑन एनिमल्स नेक, यानी जानवरों की नेक पर लंबे लंबे जो बाल होते हैं उनको मेन कहते हैं। पेशेंस मीन्स एंड्योरेंस, यानी धैर्य। क्लैस्प मीन्स टू होल्ड, यानी पकड़ लेना। फर्म मीन्स सॉलिड, यानी ताकतवर, ये सख्ती से पकड़ना कुछ भी। ग्रिप ग्रास्प, यानी पकड़ लेना। माइट क्वालिटी, यानी जन्मजात गुण। ओके बेटा, नाउ हेयर कम्स क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट मी एक्सप्लेन ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन इज वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली? आंसर इज द पोलर बियर लिव्ड विद हर फैमिली इन एन आइसी लेयर, यानी पोलर बियर कहाँ रहती थी अपने परिवार के साथ? वो एक आइसी लेयर यानी बर्फीली गुफा में रहती थी। What did मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? आंसर है मालू लर्न टू कैच स्मॉल एंड बिग फिश। शी लर्न ऑल द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, यानी उसने बड़ी और छोटी मछलियों को पकड़ना सीखा और वो सब सीखा जो उसके पेरेंट्स जानते थे। वेयर डिड द मालू वांट टू ट्रेवल? मालू कहाँ जाना चाहती थी, कहाँ यात्रा करना चाहती थी? आंसर इज मालू वांटेड टू ट्रेवल बियॉन्ड द ब्लू स्काई, बिग ब्लू स्काई, यानी बड़े नीले आकाश में के परे जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न? क्या था जो मालू के पेरेंट्स उसे सिखाना चाहते थे? आंसर इज मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न हाउ टू स्विम, यानी उसे तैरना सिखाना चाहते थे। वाज मालू स्केयर्ड ऑफ टू स्विम? क्या मालू को तैरने से डर लगता था? डिड शी लर्न इट इजीली? क्या उसने इसे आसानी से सीख लिया? येस, मालू वाज स्केयर्ड टू स्विम बट सून हर फियर वाज गॉन। शी लर्न टू स्विम इजीली। हाँ, उसे डर लगता था तैरने से, लेकिन वह जल्दी ही सीख गई और आसान। स्टैंड फॉर इन बोथ। लास्ट स्टैंजा में शी किसके लिए आया है? दो जगह आया है, वो बताना आपको किस किस के लिए। इन द फर्स्ट स्टैंजा शी स्टैंड्स फॉर मालू, पहले पहरा में मालू के लिए शी वर्ड आया है। इन द सेकेंड स्टैंजा शी स्टैंड्स फॉर मालूज मदर, और जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें मालू की मदर के लिए शी वर्ड का यूज़ हुआ है। दैट्स all about the question answers and word meanings of this poem. Students, you are to do all the work neatly in your notebooks. We will meet you soon in next video with a new lesson. Till then,
एन्जॉय योर डे, बाय।